नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। इस पूरे वीडियो में मैं अपने कुलीग के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि उन्हें ऋषि कपूर कैसे याद आते हैं, कौन सी फिल्म ऋषि कपूर का नाम लेने पर उन्हें याद आती है। आप भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि वह कौन सी फिल्म है, वह कौन सा किरदार है ऋषि कपूर का जो आपको बहुत ज़्यादा याद रहते हैं हर वक्त, या ऋषि कपूर का कोई वह गाना जो आपके दिलो दिमाग पर बिल्कुल बैठा हुआ है, जिसे आप कभी भी गुनगुनाते रहते हैं। जब कभी भी आपको अब ऋषि कपूर याद आएंगे तो किन फिल्मों के जरिए याद आएंगे, आप उन्हें कैसी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, किन फिल्मों को देखकर आप उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ऋषि कपूर आपको कैसे याद आ रहे हैं। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे। हालांकि वो इलाज कराकर भारत वापस आए थे विदेश से, लेकिन उसके बाद आज सुबह यह दुखद खबर आई कि अब ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया, हालांकि उस ट्वीट को उन्होंने हटा लिया। इसके बाद यह खबर सबको पता चली कि अब ऋषि कपूर इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे साथ उमर हैं। उमर से मैं जानना चाहूँगा कि उमर, ऋषि कपूर का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग 80 के दशक में पैदा हुए हैं उन्होंने भी उस एरा को बहुत हद तक देखा है, और उसके बाद ये भी कह सकता हूँ कि जब 2010 के बाद जो ऋषि कपूर की फिल्में आई, जो ये डिफरेंट एरा की फिल्में आई जिसमें ऋषि कपूर का किरदार निभाया, तो आप एज ए ऋषि कपूर को कैसे याद करते हैं कि उनकी कौन सी फिल्म आपके जहन में बिल्कुल बैठी हुई है? देखिए, इंद्र मोहन जी बता दें कि ऋषि कपूर की बहुत सारी फिल्में हैं। जब 1970 में मेरा नाम जोकर में वो आए थे, वो फिल्म हो, चाहे 1973 में उनकी आई पहली बतौर अभिनेता फिल्म बॉबी हो, एक अलग ही छाप थी जब आप उसे देखते हैं। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं ऋषि कपूर की। सारी फिल्मों में एक अलग सा जो छाप होता है, वो चाहे उनका छोटा सा रोल हो, मेरा नाम जोकर में जो क्यूटनेस वो थी, वो देखने में बहुत मज़ा आता था। बॉबी में जिस तरीके का उन्होंने रोल किया, वो अलग अमिताभ के साथ जो एक फ़िल्म आई थी उनकी, हालांकि अमिताभ के साथ उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की है, कूली की है, और अमर अकबर एंथोनी मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है ऋषि कपूर की। इसके अलावा नसीब में चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जिस तरीके के वो अमिताभ बच्चन से रिक्वेस्ट करते हैं अपने भाई को ले जाने के लिए, वो फिल्में हो गई। ऋषि कपूर की कर्ज हो गई, प्रेम रोग हो गया, बहुत सारी फिल्में हैं। अग्निपथ अभी उनकी जो आई थी अग्निपथ, उसमें जिस तरीके से रऊफ लाला का उन्होंने किरदार निभाया था। आप एक हीरो जिसकी एक छवि एक चॉकलेटी हीरो की रही हो, जो हीरोइन के साथ रोमांस करता रहा हो, वो जब फिल्म में जब अपना जेनर बदलता है, वो जब एक विलन बनता है, तो किस तरीके से वो विलन का रोल करता है, मतलब कि लोग उसकी एक्टिंग देख के लोगों के अंदर दहशत बैठ जाती। उस तरीके की डी उनकी जो फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था, वो फिल्म ले लीजिए। बहुत सारी फिल्में हैं। मुल्क 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 आप बिल्कुल, आपके मैं रोंगटे खड़े हो सकते हैं उस फिल्म रोंगटे को। खड़े हो जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने मुल्क में उन्होंने एक्टिंग की, वो आ, मतलब क्या कहें आप। ऋषि कपूर की फिल्म, बहुत सारी फिल्में हैं कि जो आप मतलब बता नहीं सकते, आप बयान नहीं। कुली मैंने जिक्र किया, कुली में उनका बहुत अच्छा रोल है। बहुत मतलब एक कॉमिक जो टाइमिंग थी कुली में देखने को मिली, फोटोग्राफर बने हुए थे वो। उनका कर्ज फिल्म का जो गाना था, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, बहुत सारी प्रेम रोग का गाना, बहुत सारी यादें हैं ऋषि कपूर की, जो है जो चाहे अजूबा वो अजूबा दीवाना अजूबा जो दीवाना मैं फिल्म बता रहा हूँ, अजूबा अजूबा। अजूबा की अमिताभ के साथ जो उन्होंने अजूबा की थी, उसमें भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रोल किया था। बहुत अच्छी उनकी कॉमिक टाइमिंग थी। और जो शायद इसी वजह से अमिताभ बच्चन ने कहा है कि मैं बर्बाद हो गया, आई एम डिस्ट्रॉयड, तो एक बहुत बड़ी क्षति है। इन 2 दिनों में जो बॉलीवुड को नुकसान हुआ है, वो शायद कभी ना भर पाए। कल जो हमारे साथ इरफान खान थे, वो इरफान खान चले गए, आज ऋषि कपूर हमारे बीच में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी क्षति है मोहन जी, बॉलीवुड के लिए, देश के लिए, जिसे भर पाना नामुमकिन है। बिल्कुल। एक और बात उमर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ऋषि कपूर उस जॉनर के हीरो थे जो उन्होंने अपने जॉनर में जब वो काम करने लगे तो उस पर पैरेलल में कई हीरो बहुत सुपर हिट हीरो चल रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी जगह बनाई। जैसे अमिताभ चल रहे थे उस दौर में, राजेश खन्ना भी चल रहे थे उस दौर में, ये सारे हीरो पैरेलली बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ऋषि कपूर उस वक्त यंग एज के थे,
काफ़ी लंबा टाइम, यहाँ तक कि उन्होंने फिर शाहरुख खान जैसे लोगों के साथ भी फिल्म में लीड रोल कर लिया। बोल रहा था बोल, चाहे उनकी फिल्म आई हो या दीवाना आया हो, तो कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखिए आप 1973 से उन्होंने बतौर हीरो बॉबी से फिल्म में डेब्यू किया था, तब से लेकर अभी तक वो पिछले 2 सालों तक वो एक्टिव थे। तो एक बहुत लंबा अरसा जो है वो उन्होंने बतौर एक्टर जो है वो बॉलीवुड में जो है वो गुजारा है। और पैरेलल वो जो कई सुपरस्टार उनके साथ काम करते थे, उनके साथ अनिल कपूर भी उसी दौर में थे, अमिताभ भी थे बिल्कुल। और राजेश खन्ना भी थे, आपके जो है बल्कि शुरुआती दौर में धर्मेंद्र भी थे। धर्मेंद्र भी थे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, बहुत सारे हीरो थे। फिर इस दौर में जब आइए तो शाहरुख खान ने, जितेंद्र भी थे। जितेंद्र भी, शाहरुख खान ने अपनी फिल्म का डेब्यू दीवाना जो है जो पहली शाहरुख खान की रिलीज फिल्म है दीवाना, उसमें भी जो है उन्होंने जो है वो ऋषि कपूर के साथ ही आए थे। हालांकि ऋषि कपूर उसमें लीड रोल में थे और इंटरवल के बाद जो है वो शाहरुख खान की एंट्री होती है। तो फिल्में बहुत सारी की हैं और जो उन्होंने अपना एक ये नहीं कि वो राज कपूर के बेटे थे इस वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो अपनी धाक जमा पाए, वो अपनी मेहनत की वजह से, क्योंकि उनके छोटे भाई जो थे राजीव कपूर, वो फिल्मों में नहीं स्थापित हो पाए। उन्होंने फिल्म जो है नहीं अपना जो है जगह बना पाए और उन्हें बॉलीवुड जो है वो छोड़ना पड़ा। लेकिन ऋषि कपूर की एक्टिंग में वो दम था जिस वजह से वो जो है कई दशकों तक लोगों का मनोरंजन करते रहे और जो है बॉलीवुड में जो है अपने जो है कदम जमा पाए। बिल्कुल। इसके बाद एक और मुझे वाकया याद आता है कि ऋषि कपूर एक और अगर आप इंटरव्यू में देखें तो ऋषि कपूर मतलब बहुत बेबाक सी अपनी राय रखते थे, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। और इधर से काफ़ी ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, हालांकि 2 अप्रैल के बाद से उनका कोई सोशल मीडिया पर ट्वीट नहीं है, लेकिन फिल्मों के ज़रिए यूँ कहें कि हर फिल्म में अपने किरदार को वो पूरे जिए हैं, पूरी तरीके से वो अपने उस किरदार को उन्होंने निभाया जो किरदार उन्हें दिया गया। और ख़ास करके 2000 के बाद की जो 2010 के बाद की जो फिल्में आई हैं, पिछले 6-7 सालों में जो फिल्में आई हैं, ऐसा लगा कि उन्होंने उनके लिए ही उस किरदार को लिखा गया। और अगर आप जैसे अग्निपथ के रऊफ लाला के उस डायलॉग को याद करें जिसमें वो कहते हैं कि अगर निचोड़ दूंगा तो इत्र जैसी खुशबू आए, उस डायलॉग के वक्त आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। या मुल्क के उस अदालत वाले सीन को अगर आप देखें जिस तरीके से फिल्माया गया है उनके ऊपर, और जो एक्सप्रेशन है उनके चेहरे का जब वो दरवाज़ा खोलते हैं अपने घर का, जब बाहर भीड़ खड़ी होती है, तो आंखों से और चेहरे से ही सब कुछ बयां कर जाते थे ऋषि कपूर। मैं हमारे साथ आमीन जी हैं, सीनियर हैं, बहुत दिनों से लगातार खबरों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। अमीन जी, आप कैसे ऋषि कपूर को याद करते हैं? मैं अगर ऋषि कपूर पे बात करूं, लेकिन उससे पहले ये कहूं कि जो लगातार जो है 2 दिनों के अंदर जो 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि भगवान भी कोई ऐसी फिल्म बना रहा है जिनके लिए इन दोनों लोगों को बुलाया है कि आइए अब स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है और लग रहा है कि अगर उनके नेचर या उनकी जो स्टाइल है उसके बारे में कहा जाए तो कहा यह जा सकता है कि वो हर एक रोल के लिए जो है एक फिट करेक्टर थे। और ये कहा जा सकता है वर्सटाइल जो है उनकी जो है एक्टिंग थी। आप देखिए, चाहे वो लैला मजनू हो, लैला मजनू का जो किरदार है उस तरह का किरदार जो है निभाना मुझे लगता है कि बड़े ही कम लोगों के अंदर ये देखा जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसा कलाकार के अंदर जो घुसना और उसके बाद से उसको गढ़ना, फिर उस तरह से डायलॉग डिलीवरी करना, तो ये एक महत्वपूर्ण रोल बन जाता है। चाहे आप अभी बात कर रहे थे कि और भी जैसे बड़ी फिल्में हैं जिनके बारे में आप कह रहे थे, तो इस तरह से देखा जाए, चाहे दीवाना को आप कह लीजिए, चाहे और जो भी उन्होंने रोल किया है या अग्निपथ का जो रोल है, तो इस तरह से देखा जाए तो लगता है कि जैसे ही उसमें रोल में वो जाते हैं वो एक तरह से फिट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से लग रहा था कि आज जो है बॉलीवुड को जो है बहुत बड़ी क्षति हुई है। कल जो है इरफान खान के जाने से पूरे हिंदुस्तान में जो भी उनके दर्शक थे या जो भी उन्हें चाहने वाले थे वो सभी जो है मायूस थे, सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। और आज जो है ये इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें ये बात देखने को मिली। बिल्कुल, बहुत दुखद है बॉलीवुड के लिए। लगातार 2 दिनों में 2 बड़ी खबर। हालांकि एक डी डे फिल्म आई थी, उस डी डे फिल्म में इरफान भी थे और
ऋषि कपूर भी थे। ये दोनों एक्टर अब इस दुनिया में नहीं हैं। इरफान खान का कल निधन हुआ और आज सुबह ऋषि कपूर की खबर आई। हमारे साथ कविता है। कविता ने ही सबसे पहले आज सुबह इस पेज पर यह खबर ब्रेक की है कि अब ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। कविता, आप कैसे ऋषि कपूर को याद करते हो? अगर मैं बताऊं अपने दर्शकों को, तो मैं जब बहुत छोटी थी तो उनकी जो फिल्म थी बॉबी, तो वो मेरे दिल के काफ़ी करीब थी। और उनका जो गाना था हम तुम एक कमरे में बंद हैं, तो उस टाइम की जब मैं फिल्म देखती थी 90s की, 80s 90s के बीच के दौर की, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आज के टाइम पे कोई मुझसे पूछेगा कि भाई कौन सा सुपरस्टार तुम्हें चॉकलेटी लगता है, तो मैं रणवीर सिंह, रणवीर, शाहिद कपूर उनके नाम लूँगी। लेकिन अगर उस टाइम के वेटरन एक्टर्स का नाम लूँ तो मुझे ऋषि कपूर एक बहुत ही चॉकलेटी हीरो टाइप के लगते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी डेथ ऐसे वक्त में हुई है जब ऑलरेडी हमारा देश कोविड-19 से जूझ रहा है। और आप देखिए ना, एक बहुत बड़ी बात है, हम अपने घर में बंद हैं, ब्लॉक हैं, बाहर नहीं जा सकते। और आप उनका एक गाना, आपने उनका गाना देखा होगा बॉबी फिल्म का ही, हम तुम एक कमरे में बंद हैं। और देखिए ना, हम तुम एक कमरे बंद, एक वही सिलसिला हो गया। लोग अपने घर में बंद है और लोग उन्हें बाहर जाके श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते, और लोगों को बंद करके यूँ इस तरह से वो हम सबको छोड़ के चले गए। तो मुझे भी मतलब अंदर ही अंदर बहुत दुख है, क्योंकि उनकी फ़िल्मों से और जिस तरह से वो एक्टिंग करते थे और जिस तरह से मैंने बचपन से उन्हें देखी उनकी फ़िल्म से, तो मेरे दिल के काफ़ी करीब रहे हैं वो। बिल्कुल। हम सब के लिए बहुत शॉकिंग खबर ये जब खबर सुबह आई कि अब हमारे बीच ऋषि कपूर नहीं रहे, क्योंकि कल एक बड़ा दुख था कि इरफान खान नहीं रहे थे, एक ऐसे वेटरन एक्टर, और बैक टू बैक एक दूसरे एक्टर भी चले गए, ऋषि कपूर जैसे एक्टर। अर्णिमा हमारे साथ हैं, लगातार इंटरटेनमेंट की स्टोरीज कर रही हैं ऋषि कपूर के बारे में। ये खबरें अभी और भी हमारे पेजेस पे जो डलेंगी वो अर्णिमा के माध्यम से ही वो तमाम खबरें आपको मिलेंगी। अर्णिमा, आप कैसे देख रहे हो कि ट्विटर पे ट्रेंड क्या है और लोग किस तरीके से ऋषि कपूर को याद कर रहे हैं? ट्विटर पे इस समय तो टॉप के ट्रेंड्स ऋषि सर के ही नाम पे चल रहे हैं, ऋषि कपूर जी के ही नाम पे चल रहे हैं। और जो लोग हैं, अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रिया आ रही हैं इस समय, वो अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है शुरुआत के दौर से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके फैंस हैं, जिन्होंने भले ही उनके साथ काम ना किया हो पर उनके जो करियर ग्राफ रहा है, उनकी जो एक्टिंग रही है उसको देखा है, उसको परखा है और उनसे और उनकी एक्टिंग से प्यार किया है। तो ऋषि कपूर जी की जो पुरानी फिल्में हैं, अमर अकबर एंथनी हो गई, बोल राधा बोल हो गई, इस तरीके की फिल्मों से जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं या जिस तरीके से छोटी छोटी क्लिपिंग है ऋषि कपूर जी की, उनके गाने हैं, डपली वाला गाना हो गया या फिर पर्दा है पर्दा गाना हो गया, इस तरीके की जो क्लिपिंग्स हैं वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। उनके साथ जिन्होंने काम किया है वो उस तरीके से उनको याद कर रहे हैं कि वो सेट्स पे कैसे रहते थे, उनकी एक्टिंग में उनको कितनी महारत हासिल थी। उसके साथ ही अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें जो कि ट्विटर पे बहुत एक्टिव है इस समय, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, तो जो उनकी अभी लगातार इधर बीच के सालों में फिल्में आई हैं, मुल्क हो गई, उनकी 102 नॉट आउट हो गई, उस तरीके से जो उन्होंने एक वर्सेटैलिटी दिखाई है, उन सबको याद करके अभी की जनरेशन जो उनके फैंस हैं उसके रिएक्शंस दे रही है। उनसे कनेक्ट करने की जिन लोगों ने कोशिश की है कि एक कॉमन मैन जो उन्होंने मुल्क में एक आम आदमी का किरदार जो कि परेशान होता है उस तरीके से जो निभाया था, तो वो एक कनेक्शन है ऑडियंस का। अभी हाल ही फिलहाल में जो फिल्में आई हैं उसके रिएक्शंस आ रहे हैं, और इस तरीके से काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं जो उनकी अदाकारी का और उनके ट्विटर पे जो वो लिखते रहते थे उससे भी लोगों ने रिलेट करने की कोशिश की है। जो उनके बयान होते थे जो कि कभी कभी कंट्रोवर्सी या फिर कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते थे वो, जिससे लोग जो है वो अपने व्यूज़ रखने के लिए मजबूर हो जाते थे खुद उनके ट्वीट्स पर, तो उस चीज़ से लेकर के भी उनको कनेक्ट किया जा रहा है और लोग उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको ऋषि कपूर कैसे याद आ रहे हैं? आप उन्हें कैसे श्रद्धांजलि देना चाहते हैं ऋषि कपूर को? कौन सी फिल्म आपको सबसे बेहतर लगती है? कौन सा उन पर फिल्माया हुआ गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? उनका कौन सा डायलॉग हमेशा आपके जहन में रहेगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप ऋषि कपूर को कैसे श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि।